अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको बिजली नहीं मिलने वाली है और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भी आपको ये कट और ज्यादा झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक भारी और बड़ी स्ट्राइक देखने को मिल रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस समय बिजली गुल है। और सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर से भी ऐसी जानकारी मिल रही है जहां पर बिजली इस समय नहीं है, और ये कल से ही ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि कल से ही लोग परेशान हैं बिजली को लेकर। शुक्रवार शाम की बात की जाए तो शुक्रवार शाम को यह निर्णय लिया गया कि बिजली जो है वो अब आगे नहीं आ सकती है, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से हड़ताल की जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, भले ही छोटे हों या बड़े तबके के हों, सब यहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर जो है वो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इनकी मांगे जो है वो सरकार तक पहुंच सके। जिसमें मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार ये धरना देने की आज नौबत क्यों आई है, क्यों पीडीडी डिपार्टमेंट के छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक सब लोग यहाँ पर जो है इस समय बैठे हैं। और जो पीडीडी डिपार्टमेंट के छोटे कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इंकलाब आएगा जैसी नारेबाजी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि पीडीटी का प्रदर्शन आखिरकार हो क्यों रहा है, मैं आप तक जानकारी पहुंचा दूं कि पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मांगे हैं, जो मांगे सरकार नहीं मान रही है। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले ही पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार ने यह कहा था कि बिजली को जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और जिससे अब आपत्ति जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को आ रही है। और दूसरा कारण जो है वो इनका कहना है कि जो इनकी सैलरी आ रही है वो ग्रांट बेसिस पर आ रही है, और जो अपनी बात अब मनवाने के लिए आज धरने पर बैठ चुके हैं। और आपको बता दें कि कई जगहें ऐसी हैं, जम्मू की आप कई जगहें ऐसी ले लीजिए जहां पर इस समय बिजली गुल है, भले ही वो नानक नगर का इलाका हो या भले ही वो तालाब टिल्लो का इलाका हो। डोडा किश्तवाड़ से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ कश्मीर घाटी की बात की जाए तो वहां पर भी इस समय बिजली जो है वो गुल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो कन्वीनियर है इनके सचिन टिक्कू वो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कल उन्होंने मीडिया में आकर खुलकर ये बात कही कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। और आज हो सकता था कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, और यही कारण है कि वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रजौरी पुंछ के इलाके में भी बिजली इस समय गुल देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हाल ही में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा का एक ट्वीट अभी अभी सामने आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट must intervene, resolve the crisis rising out of tool down by Jammu Kashmir power employees, address the genuine concerns of the employees. Employees too must rise to the occasion and not make the general public suffer. इस तरह का ट्वीट जो है वो देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से किया गया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इस समय जम्मू कश्मीर के पावर एम्प्लॉयज जो हैं उनकी तरफ से इस समय मांगे मांगी जा रही हैं, जो धरना दिया गया है उस पर सरकार को जो है वो जल्द से जल्द इंटरवीन करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा शायद ये भूल गए हैं कि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है। और आपको बता दें कि आज सुबह सरकार के बीच में और साथ ही साथ पावर विभाग के बीच में बातचीत का दौर तो शुरू हुआ, लेकिन बातचीत का कोई एक हल नहीं निकल पाया। आज सुबह ही सरकार के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम आपकी कुछ मांगों पर आपसे बातचीत जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी भी मांगे हैं सब मांगे आपकी मान पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। और जिसके बाद एक बातचीत का दौर जो हुआ है आज सुबह, उसको वो एक फेलियर ही होगा। और उसके बाद अब नया क्या दौर चलता है, क्या बातचीत दोबारा से सरकार के साथ होती है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन आप यहां देख सकते हैं पावर डिपार्टमेंट के छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर, भले ही वो डेली वेजर हो, भले ही वो एक्सीएन हो, भले ही वो इंजीनियर हो,
या फिर भले ही वो मीटर रीडिंग के लोग हों, सब के सब लोग यहाँ पर इस समय धरना देकर बैठे हुए हैं। और इस समय चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पावर विभाग के जो लोग हैं उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। और ये हड़ताल कितनी लंबी चलने वाली है इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपके घर में क्या बिजली पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर रहते हैं राजभवन, वहां की जो बिजली है वो बिजली भी कुछ देर तक गुल हो चुकी थी। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर अभी जम्मू में आपको बिजली देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम जगहें ऐसी हैं कि जहां पर जो है बिजली इस समय आ रही है। कुछ भी आए सारे एडब्ल्यू मेंटेनेंस के स्पेशल हो गए, उसके बिना भी बड़े एडब्ल्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े क्राइसिस है। और जम्मू कश्मीर में अगर बिजली नहीं आती है और लोगों को अगर बिजली नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से हल निकला जा सकता है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। नरोत्तम शर्मा। क्या पोस्ट रखते हैं आप पीडीडी डिपार्टमेंट? मैं यही हूँ बुलावर जी। सर, किस तरह से ये प्रदर्शन जो है, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं देखने वाले, उन्हें जरा आप समझाइए कि आखिरकार इस प्रदर्शन का जो मूल्य, इसका जो कारण है वो क्या है? वो आपको मंच से सब दिखाई दे रहा है, वो सीनियर लीडर बता रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार इस समय पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं और बड़े पैमाने पर पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कट नहीं है, हड़ताल है। जहाँ सिस्टम बंद है वहाँ बंद है, वो किसी ने लगाना नहीं है। ठीक है ना, जो चल रहा है वो चल रहा है। सिस्टम को खुद बंद किया गया है या फिर वो फॉल्ट है वहाँ पे? खुद कोई नहीं बंद किया, जो चल रहा है वो चल रहा है। जो बंद हो गया उसको लगाना किसी ने नहीं। स्ट्राइक पे है ना सारे, तो इसमें बंद है जी। सर, किस तरह की मांगे रखते हैं? किस तरह की मांगे रखते हैं आप? हम गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं कुछ मांग रहे हैं। हमारे 3-4 जो मांगे डिमांडें यही हैं कि पहला नंबर तो हम जो ये जॉइंट वेंचर जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, जॉइंट वेंचर जो जेके पीटीसीएल एंड पीजीसीएल के साथ जॉइंट वेंचर है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो स्क्रैप की जाए पॉलिसी। दूसरा नंबर, जो हमारी एक SRO 109 है, उसके तहत जो हमारी सैलरी थ्रू पहले बजट के थ्रू आती थी वो उन्होंने डाल दिया ग्रांट इन एड में। वो ग्रांट इन एड को विड्रॉ करके हमें दोबारा बजट में डाला जाए। और बस तीसरी डिमांड है हमारी, जो हमारे डीपीसी हुई है डेली वेजेस की, उसके रिगार्डिंग भी है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वगैरह वो 1 साल पहले जो है वो डीपीसी अप्रूव हुई है, तो वो साल हो गया ऑलमोस्ट अप्रूव हुए, उसको इन लेटर एंड स्पीड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये हमारी तो क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी देर तक बिजली के बिना रहना पड़ सकता है, बिजली के जो क्राइसिस इस समय देखने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए? सच हमारा ऐसा कुछ नहीं प्रपोजल है कि हम पब्लिक को, आवाम को तंग करने के लिए बैठे हुए हैं। जो पब्लिक सफर कर रही है वो हमारी वजह से नहीं सफर कर रही है। जो पावर चल रही है वो चल रही है। जो पावर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है वो रेस्टोरेशन नहीं हो रही है हमारे यहाँ से। जो एज कैजुअल जो चल रही है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जहाँ किसी फीडर पे प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ कोई पावर का इशू बन रहा है, वो जो उसके लिए जो हमारे वर्कर्स हैं, एंगेज्ड हैं, वो उसको रेस्टोर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स चलाने में इसमें दिक्कत आती है किसी जगह पर पावर कट होने की वजह से, तो कितना ज्यादा इसका जो है वो नेगेटिव असर भी पड़ सकता है इस प्रदर्शन को लेकर? वो अब गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट को संज्ञान करना चाहिए कि ये पब्लिक आवाम जो सफर कर रही है उसके मामले में सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाए ताकि हम अपनी स्ट्राइक को विड्रॉ कर सकें। तो देखिए, आप इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट इस समय किया जा रहा है वो प्रोटेस्ट जो है वो इसी तरह से किया जाएगा और गवर्नमेंट को, सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालना होगा। नहीं तो जो पावर कट्स हैं वो आने वाले समय में बढ़ भी सकते हैं। और पावर कट्स अभी आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर बत्ती गुल हो चुकी है। नानक नगर का इलाका हो, तालाब टीलों का इलाका हो, वहां पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर जो है
वो इस समय बिजली नहीं है और वहां पर बिजली ना होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ और डिपार्टमेंट के साथ अभी तक जो बातचीत हो पाई है उसमें कोई भी हल निकल कर नहीं सामने आ पाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कन्वीनियर हैं सचिन टिक्कू जी, उन्होंने कल जिस तरह से मीडिया से वार्तालाप किया उसके बाद आज वो यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। और खबर ये भी मिल रही है कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, जिस वजह से वो आज यहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सफर कहीं ना कहीं आम जनता को करना पड़ रहा है। और जोरी पुंछ का इलाका देख लीजिए, वहां पर भी इस समय बिजली नहीं है। और साथ ही साथ कश्मीर का इलाके कई ऐसे हैं जहां पर इस समय बिजली गुल देखने को मिल रही है। तो क्या इसका हल निकलकर सामने आता है? क्या सरकार के साथ और ज्यादा बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है या नहीं? और कब तक बिजली लौटेगी आपके घर में, ये अभी भी एक बड़ा सवाल चिन्ह बना हुआ है। और इसके लिए इंतजार करना होगा कि आखिरकार इन सब लोगों के बीच और सरकार के बीच आखिरकार किस तरह से बातचीत होती है। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1, खबर पर नजर बनी रहेगी। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।